सीएम हमारे साथ मौजूद है। सर, जिस तरीके से ये बिल आया, कहे कि अब चर्चाओं में ये बिल लगातार बना हुआ है, क्या फ़ायदा होने वाला है प्रदेश की जनता को और ख़ास करके विद्यार्थियों को इस बिल से? देखिए, विद्यार्थी जिस तरह से इसमें मानसिक तनाव में आकर जो आत्महत्या के शिकार हो रहे थे, मनमानी फीस ले रहे थे और जिस तरह से ये इनका ढर्रा बिगड़ा हुआ था, उस पे नियंत्रण रखने के लिए हमने ये बिल लाने की कोशिश की है कि हमारे जो भी विद्यार्थी हो 50 से उसमें कोचिंग सेंटर में कम नहीं हो और उसमें फीस ये ज़्यादा लेते हैं मनमर्जी से, उसमें भी कुछ प्रावधान है और जिस तरह से अगर कोई इसमें कमी खामियां रखते हैं तो उनमें भी हमने पेनल्टी लगाने का प्रावधान किया है और भी ज़्यादा बार अगर वो गलतियां करता तो उसको बंद करने का भी हमने प्रावधान किया है। तो इस तरह से एक बार इस पे कोचिंग संस्थाओं पे नियंत्रण करने के लिए हमने जिला स्तरीय और राज्य स्तरीय कमेटी बनाकर और इस पे नियंत्रण का प्रावधान किया गया। सर, क्या लगता है कि जो बच्चे कहे कि जो आपके प्रदेश में या कह ले कि जो शिक्षा की नगरी कही जाती है, उसमें कितना फ़ायदा होगा? कोटा में आए दिन सुसाइड जैसे मामले आते हैं, तो इस बिल से क्या उन बच्चों को और तमाम उनके जो अभिभावक हैं, जो कहीं न कहीं सैड होते हैं, उनके बच्चों की स्थिति जानकर उनको फ़ायदा होगा? देखो, ये अभिभावकों के लिए और बच्चों के हित में, अभिभावकों के हित में है और कोचिंग संस्थाओं पे नियंत्रण के लिए है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा विद्यार्थी एक अच्छी शिक्षा ले और मानसिक दबाव के लिए अच्छा बौद्धिक विकास उसका हो, उसका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो, इसको देखते हुए बिल लाए। जी, बिल्कुल। देखिए किस तरीके से जो है लगातार जब से ये विधायक जो डिप्टी सीएम हैं प्रेमचंद बैरवा, उन्होंने इस विधायक को सदन की पटल पे रखा, जब से ये लगातार चर्चाओं में बना, अभिभावक हो या बच्चे हो या कोचिंग संस्था के लोग हो, जो कोचिंग संचालक हो, उनमें लगातार इसको लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि आखिर किस तरीके का ये बिल है। मगर कई पॉइंटर्स को इस बिल में शामिल किया गया है और जिस तरीके से उच्च शिक्षा मंत्री और जो कहे कि डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने बताया कि ये किस तरीके से बिल आने वाले समय में बच्चों के लिए और उनके अभिभावकों के लिए फायदेमंद साबित होने वाला है। कैमरा पर्सन राकेश गुप्ता के साथ मैं प्रशांत यादव, इंडिया न्यूज जयपुर। तो वहीं कोचिंग संस्थानों को कानून के दायरे में लाने के लिए राजस्थान कोचिंग सेंटर विधेयक 2025 विधानसभा में रखा गया। अब बिल पास होने पर कोचिंग जितने भी संस्थान हैं, उन संस्थानों की मनमानी खत्म हो जाएगी। प्रदेश में लगातार हो रहे छात्रों की मौत के बाद मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने भी इस मामले को लेकर गंभीरता से लिया। आपने देखा होगा कि कोटा में इस तरह की कई सारी घटनाएं हुई हैं, लेकिन जिसके बाद अब ये बिल को पेश किया गया। अब वही बिल पेश होने के बाद कोटा में कई कोचिंग संस्थानों ने इस बिल पर फिर से विचार करने की बात की है। कोचिंग संचालिका सोनिया राठौर कहती हैं कि हम छात्रों के भविष्य को बनाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन सरकार हमारी तरफ देख ही नहीं रही है और ये बिल कोचिंग संस्थान के विरोध में। प्रदेश में कोचिंग छात्रों को आत्महत्या से रोकने के लिए सभी अपने अपने स्तर पर प्रयासरत है, लेकिन एक बार फिर राज्य सरकार ने गंभीरता दिखाते हुए एक बिल जो है वो पेश कर दिया है। अब उसको पारित करने का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन कोचिंग संस्थानों के लिए जो बिल लाया गया है वो कहीं ना कहीं उनके बेनिफिट के साथ साथ उनको नुकसानदायक भी साबित हो रहा है। इसलिए हमारे साथ मौजूद है एक कोचिंग संचालक जो लगातार कोचिंग संस्थान में आप चला रहे हैं। आज जो बिल पेश हुआ है उसको एक कोचिंग की नजरिए से किस तरह से देखते हैं आप? बच्चों के हित के लिए जो बिल पास हुआ है बहुत अच्छी बात है। हम सरकार के इस प्रयास के लिए, सराहनीय प्रयास के लिए सरकार की तारीफ करते हैं। बट हम कोचिंग वाले बस सरकार से एक आग्रह करते हैं कि इस बिल में जो जिस तरीके से बिल पास हुआ है उस हिसाब से कोचिंग वालों को तो एक तरह से पूरी तरह से बांधने की वो है इस बिल में। हम चाहते हैं कि थोड़ा सा कोचिंग वालों की तरफ से भी देखते हुए इस बिल में कुछ संशोधन किए जाएं। अब इस बिल में क्लियर है कि 50 से ऊपर संस्थान वालों को रजिस्ट्रेशन करवाने होंगे। रजिस्ट्रेशन हर कोचिंग वाला करवाता है, पर इसमें किस तरीके से रजिस्ट्रेशन होगा वो अभी तक हमारे लिए जानकारी पूरी पर्याप्त नहीं है। दूसरी चीज है, इसमें लिखा है कि छात्र की फीस लौटानी होगी। तो किस बेस पे फीस लौटानी होगी? अगर कोई छात्र 4 महीने पढ़ लेता है तो कोचिंग संस्थान पर उसका पूरा रजिस्ट्रेशन हो जाता है, टीचर्स हो जाते हैं, सब चीज, उसकी सीट रिजर्व हो जाती है। अब उसके बाद में अगर वो छूटता है तो किस बेस पर कितनी फीस लौटाई जाए ये अभी तक कुछ क्लियर नहीं है। हम चाहते हैं ये मापदंड भी सारे बिल्कुल पारदर्शिता रखते हुए हर तरह से क्लियर करी जाए और इसमें ये कि एक सौहार्दपूर्ण माहौल दिया जाए बच्चे को। तो हर कोचिंग संस्थान वाला चाहता है कि उसको अच्छा माहौल मिले,
अच्छा बच्चा पढ़े, इसीलिए कोचिंग संस्थान बच्चे के भविष्य बनाने के लिए। पर कई बार ऐसा होता है कि कोचिंग वालों की नहीं गलती होती, बच्चे की भी होती है, पर दोनों ही पक्षों का ध्यान रखते हुए इस बिल में कुछ संशोधन किया जाए। मैम, बिल की बात लगातार की जा रही है, कई कोचिंग संस्थानों की भी अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही है कि इसमें संशोधन की आवश्यकता है, लेकिन सरकार ने जो बिल लेकर आ रही है या जिसको पेश किया गया है वो कहीं ना कहीं छात्रों के हित की बात की गई है। आप लोग भी छात्रों के हित की बात करते हैं, बिल में संशोधन की लगातार बात आ रही है, तो क्या लगता है सरकार कोचिंग संस्थानों की तरफ भी ध्यान देगी? कोचिंग संस्थानों की तरफ भी ध्यान दे। देखिए, कोचिंग संस्थान भी बच्चे के हित के लिए जुड़े हुए हैं, पर सरकार कुछ प्रयास उनकी तरफ से भी दोनों पक्षों की बात सुने और दोनों पक्षों की बात रख के तालमेल बनाकर ही उस तरीके का बिल पास करे, क्योंकि इसमें कई चीजें ऐसी है जो देखा जाए तो होने में बहुत छोटी, पर देखा जाए तो बहुत बड़ा विषय है। कोई भी अगर जाकर कह देता है कि मेरे को वहां पे टॉर्चर करा जा रहा है कोचिंग पर, तो टॉर्चर का मायना क्या होता है? अगर किसी बच्चे को पढ़ने के लिए कहा जाता है कि बेटा पढ़ाई करो, तो जिस बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं है उसके लिए तो वो भी टॉर्चर लगता है। किसी बच्चे को कहा जाता है कि टेस्ट देना कंपलसरी है, कोचिंग संस्थान देखिए टेस्ट देता है बच्चा, तभी उसकी प्रतिभा निखर के आती है। तो बच्चों को लगता है कि कोचिंग वाला तो ज्यादा टेस्ट ले रहा है, ये भी एक तरह से उसके लिए तो टॉर्चर होता है। तो हमें भी तो पता चले ना, ये चीज क्लियर हो कि बच्चे को तनाव मुक्त कैसे रखें, मतलब उसके लिए क्या नियम है, ये चीजें भी हमारे लिए क्लियर होनी चाहिए। निश्चित तौर पर अलग-अलग चीजें इसमें निकलकर सामने आ रही हैं, लेकिन एक जो वजह है वो लगातार कोचिंग संस्थानों की तरफ से भी सामने आ रही है कि जो रजिस्ट्रेशन अगर होता है तो वो रजिस्ट्रेशन किस पोर्टल पर होगा, इस बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। कोचिंग छात्रों के लिए लगातार अलग-अलग तरह के कदम कोचिंग संस्थानों की तरफ से उठाने की बात लगातार कोचिंग संस्थान कहते हैं, लेकिन राज्य सरकार जो ये बिल पेश किया है उसको कहीं न कहीं बेनिफिट के साथ-साथ कोचिंग संस्थानों के नुकसान की भी बात की जा रही है, जिस तरह से अलग-अलग कोचिंग संस्थानों की ये प्रतिक्रिया सामने आई है। कोचिंग संस्थानों का भी कहना है कि बिल हम मंजूर मान भी लेते हैं, लेकिन इसमें कहीं न कहीं थोड़ा बहुत संशोधन होना बेहद ज़रूरी है। दोनों पक्षों की बात को सुनकर ही बिल को आगे पारित करना बेहद ज़रूरी है। कैमरा पर्सन नारायण सिंह के साथ योगेंद्र महावर, इंडिया न्यूज़, कोटा। प्रशांत यादव हमारे संवाददाता इस वक्त मौजूद हैं, हम उन्हीं के पास चलेंगे। प्रशांत, अभी मुझे लगता है आप भी सुन रहे होंगे, तमाम कोचिंग जो संस्थान के मालिक हैं उनकी चिंताएं हैं, उनकी कुछ शंकाएं हैं, और जब भी इस तरह का कोई विधेयक पास किया जाता है तो उस विधेयक में नियम कायदे कानून होते हैं। वो विधेयक बनाने के पहले कई सारे एक्सपर्ट लोगों से बातचीत की जाती है, सरकार के पक्ष से बातचीत की जाती है, जो पार्टी है उस पक्ष से भी बातचीत की जाती है। तो क्या जो शंका कुशंका है उसका ध्यान इस बिल में रखा गया है? कौन से वो बिंदु हैं जो आने वाले समय में कोचिंग संस्थान के लिए परेशानी भी बन सकते हैं, जिसे लेकर उनके माथे पर शिकन है? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि अब फाइनली जो है इस बिल को लाया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले दिनों सुसाइड के केसेस में लगातार बढ़ोतरी हो रही थी, तो कहीं ना कहीं इस तरीके के कोई प्रावधान लाने का या नियम बनाने का इंतजार किया जा रहा था। और जब फाइनली अब ये बिल लाया जा रहा है, तो हालांकि आज इस विधेयक को जो है सदन के पटल पर ही रखा गया है, और उसके बाद आपने भी जिस तरीके से सुना और तमाम हमारे दर्शकों ने भी सुना कि जो कोचिंग के संचालक है वो किस तरीके से, क्योंकि जब से ये विधेयक पटल पर रखा गया है तब से मैं भी लगातार देख रहा हूं, कई लोगों से मेरी बात हुई तो कहे कि कोचिंग संचालकों के कहीं ना कहीं जो है चिंता की स्थिति बनी हुई है कि अगर ये इस तरीके का कोई बिल आ जाता है या फिर इस तरीके का कोई नियम बन जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनको ना बांध लिया जाए। तो कहे कि ये जो बिल है वो कोचिंग संस्थानों के लिए नहीं, कोचिंग संस्थानों में जो बच्चे हैं, जो विद्यार्थी है, जो उनके माता पिता है, जो अभिभावक है, उनके हितों को देखते हुए लाया जा रहा है। और लंबे समय से कहीं ना कहीं कहे कि इसका इंतजार किया जा रहा था। क्या कुछ नियम है, क्या कुछ बिंदुएं हैं, वो साफ तौर से उसमें जो है मेंशन की गई है। अब जो है सरकार इसको लेकर पूरी तरीके से संवेदनशील है। जो मुख्यमंत्री है भजन लाल शर्मा, वो लगातार जो है इसको लेकर कहीं ना कहीं बात भी कर रहे थे। और कोटा में जो शिक्षा नगरी के नाम से जानी जाती थी और अब इन मौतों के बढ़ते आंकड़ों के साथ में जो है सुसाइड नगरी के नाम से जाने लगी, उस मामले को लेकर गंभीर थे। अब जो है सरकार 50 से अधिक छात्रों वाले कोचिंग सेंटर को कानून के दायरे में करेगी और ऐसे कई पॉइंटर्स को इस बिल में शामिल किया गया है। और इस जो विधेयक है इसको आज सदन के पटल पर रखा गया। कहे कि जब डिप्टी सीएम ने सदन के पटल पर इस विधेयक को रखा तो कहे कि कहीं ना कहीं इंतजार किया जा रहा था। तस्वीरें हम सीधी तौर से दिखा रहे हैं कि विधानसभा में जब डिप्टी सीएम ने इस विधेयक को टेबल पे रखा, उसके बाद से लगातार जो है ये विषय चर्चा में आया और जो कोचिंग संचालक है
उनमें जो है इसकी क्यूरियोसिटी जागी कि अगर इस बिल में इस तरीके का कोई नियम आता है तो क्या हमें तो नहीं बांध लिया जाएगा, और कहे कि ये विधेयक अभी तक पास भी नहीं हुआ है, ये बिल अभी तक पास भी नहीं हुआ है, और किस तरीके से जो है विरोध के स्वर भी उठने लगे हैं। मेरे सहयोगी है कोटा से, उन्होंने जो है कोचिंग संचालक से अभी बात कर रहे थे, हमने सबने सुना कि किस तरीके से जो है वो अपनी आपत्ति इसमें दर्ज करा रहे थे। कहे कि इसमें हालांकि बिल्कुल ठीक बात है कि संशोधन होना बेहद जरूरी है, क्योंकि लंबे समय से इस पर चर्चा हो रही थी, कैबिनेट में कई बार इस पर डिस्कशन किया गया। कई ऐसी चीजें हैं जो इसमें फिलहाल अभी के लिए भी जो है छोड़ दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे प्रशांत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे और देखेंगे कि इस बिल के पास होने के बाद क्या वाकई जो कोचिंग संस्थान संचालक हैं वो अपनी शंका को जाहिर कर रहे हैं, क्या वाकई उन्हें परेशानी